बड़ाई कोई दूसरा कर रहा है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 6 अध्यायों की यह महात्म्य की कथा जो महिमा गाई, वैसे तो ये 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में सभी पुराणों ने महिमा गाई, परंतु वेदव्यास जी ने पद्म पुराण से 6 अध्यायों की महिमा श्रीमद् भागवत कथा में लिखी। आइए हम सभी उस महिमा का श्रवण करें। तो पहले उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान ने समय अभाव होने के कारण, क्योंकि हम तो यह चाहेंगे जब कभी भी सीमा गांव में अब आगे से जब भी कभी कथा हो, हमारी यह आज हमको बहुत ग्लानि हुई, क्योंकि हमारा जो कथा का क्रम है वो काफी पीछे आ जाए। हम चाहते हैं कि जब भी कभी हो, जब भी कभी जब ऐसा उत्सव मने, तो हम चाहेंगे कि जैसे हम लोग एक दिन पहले आ जाते हैं, तो क्यों ना उसी दिन दूसरी मीटिंग, जैसे इस बार हम 20 तारीख को वहां से चले, 21 तारीख को आपके गांव में आए, तो करीब करीब 11-12 बजे तक तो यहां आ ही गए। तो यहां सारी तैयारी रखें और 2 बजे से शाम को 5 बजे तक में हम समझते हैं कि कलश यात्रा भ्रमण हो जाया करेगी। तो जो दूसरे दिन का कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलेगा। ये हमारी व्यक्तिगत मानसिकता है। हालांकि अभी तक मैंने बोला भी नहीं, आज गद्दी से ही हमको हमारे मन में उद्गार प्रकट हुआ, तो हमने आपसे बोल दिया। अब कहते हैं कि गद्दी पे जब व्यक्ति बोलता है तो दिखता है बोलते हुए, लेकिन वह तो भगवती सरस्वती भगवान ही कंठ में बैठ करके जो भी बोलते हैं। इसलिए जब कभी भी आयोजन हो तो एक दिन पहले ही कलश यात्रा का आयोजन किया जाए। तो हम सभी वेदव्यास जी ने महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत चित, सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप। अब केवल सच्चिदानंद स्वरूप की व्याख्या की जाए तो महाराज कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म में आप समझें। वैसे तो इस गांव वालों ने कई बार भागवत कथाएं श्रवण करी है और बिना संगीत की भी कथाएं यहां श्रवण करी है। कम से कम 5-6 कथाएं बिना संगीत की और 5-5 घंटे ये लोग श्रवण किए हुए हैं। मैं श्रवण कराया हुआ, 5-5 घंटे कथा चलती थी। यहां तो देखने वाले थे कि 5.5 घंटे कथा चलती हो जाती थी। ये स्थिति थी। तो हमको नहीं लगता है कि ज्यादा समझाने की हमें आवश्यकता आप लोगों को है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य यानी सत्य स्वरूप है। भगवान सत्य स्वरूप है। जैसे हमारा आपका शरीर सत्य नहीं है, ये असत है। क्यों? 10 साल 20 साल 50 वर्ष 100 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। जैसे यह पंडाल लगा हुआ है, ये 7 दिन तक ही रहेगा। 8वें दिन जो भी इसके मालिक हैं वो सब उठा करके लेके चले जाएंगे, पुनः नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यह शरीर भी कुछ दिनों के लिए हमें यह मिला है, उसके बाद नष्ट हो जाएगा। भैया इसको कसो, ये बार बार वहीं भाग रहा है।
सत्य तो केवल परमात्मा है, क्योंकि वो आदि में भी थे, मध्य में भी हैं और अंत में भी वही रहेंगे। तो आदि अंत से जो परे सत्य स्वरूप जो सत्य है, सत्य तो केवल परमात्मा है, ब्रह्म। चित कहते हैं प्रकाश को, प्रकाश। हमको आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जब सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल की ओर चले जाते हैं तब हमें लाइट बिजली इत्यादि की जरूरत पड़ती है, परंतु परमात्मा को प्रकाश की जरूरत नहीं है। क्यों? स्वयं प्रकाशमान है, वह तो प्रकाशित होता ही है, सारे त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य नारायण भगवान के उदय होने पर पूरे संसार का अंधकार मिट जाता है, सुंदर प्रकाश हो जाता है। तो भगवान के नेत्र ही सूर्य और चंद्रमा है। तो ऐसे वह परमात्मा जो सत्य है और स्वयं जो प्रकाशमान है, जिनको किसी बिजली जनरेटर इन्वर्टर की जरूरत नहीं, स्वयं में प्रकाशित है। और अंतिम में है आनंद, सच्चिदानंद, जो आनंद स्वरूप है। आप लोगों ने चौपाई भी सुना होगा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, सुख की जो राशि है, अर्थात जो वह परमात्मा है वो आदि मध्य और अंत से परे है, सत्य है। आदि में भी था, है और अंत में भी वही केवल रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। तो जो आदि अंत से परे सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो स्वयं प्रकाशमान है और स्वयं जो आनंद स्वरूप है। हम लोग आनंद शब्द का दूसरी जगह भी लगा देते हैं। जैसे हमने बढ़िया गाड़ी कोई मोटरसाइकिल खरीद लाए, बोले वाह आनंद आ गया, वो आनंद नहीं है। क्योंकि हम पहले साइकिल से चलते, पहले पैदल चलते थे। हमारा पड़ोसी साइकिल ले आया, हमारे मन में आया कि हमारे पास भी साइकिल होती। कुछ दिनों बाद हमारी तरक्की बढ़ी, धन आया, साइकिल लेकर के आ गए और घर में लेकर के आए, बोले वाह आनंद आ गया। कुछ दिनों बाद संयोगवश हमारे पड़ोसी ने मोटरसाइकिल ला लिया। अब साइकिल का विस्मरण होता चला गया और अब हमारे मन में मोटरसाइकिल की इसके पास गाड़ी है, हमारे पास भी गाड़ी होती। तो उस समय तो तुम्हें आनंद आया था, फिर वो आनंद कहां चला गया? आनंद तो ऐसा है कि एक बार जीवन में दिया गया तो फिर दोबारा जाता नहीं। लेकिन हम लोग उसी को आनंद शब्द का नाम दे दिए, जबकि आनंद नहीं है। आपने जो कामनाओं के कांटे चुभो लिए थे अपने मन में, साइकिल लाया, आपका वह जो कामनाओं के कांटे थे वो निकाल दिया। जहां वैभव उत्कर्ष देखा सो दोबारा चित्त में दूसरा कांटा चुभो लिया। तो जो हमारे कामनाओं के जो कांटे हैं वो हमने चुभो रखा है और उसका नाम हम आप दे देते हैं आनंद आ गया। आनंद तो केवल परमानंद परमात्मा के पास ही प्राप्त होता है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व की उत्पत्ति और पालन और संघरणन के जो हेतु हैं, मूल हेतु हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो तीनों तापों को मिटाने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नुमः, हम सभी प्रणाम करते हैं। वयम अहम आवाम वयम, हम सभी प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने अपने लिए नहीं लिखा कि केवल मैं प्रणाम करता हूं, हम सब प्रणाम करते हैं। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की प्रार्थना करते हुए महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जहां
80,000 ऋषियों का यह सत्संग सत्र चल रहा है। वहां पर प्रधान वक्ता सूत जी महाराज जो कम आयु के हैं और वयोवृद्ध होकर के भी शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधान श्रोता शौनक जी महाराज और वक्ता सूत जी महाराज। आज शौनक जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस अकोटि सूर्य समप्रभा अश्रुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहे सूत जी महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज हमारे हृदय रूपी संसार में अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त हो गया है। उस अज्ञान से हम सभी, अज्ञान रूपी अंधेरे से हम सभी मार्ग खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, या आगे आने वाली इस घोर कलिकाल में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। और जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा हुआ है, तो आपके पास कोटि सूर्य समप्रभा, आपके हृदयगत में करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान भरा हुआ है। तो अपने उस करोड़ों सूर्य रूपी ज्ञान की एक किरण भी हमारे हृदय रूपी जो संसार में जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, तो अपने ज्ञान रूपी उस ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश की एक किरण भी यदि हमारे अज्ञान रूपी अंधकार हृदयगत में डाल दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए, तो हमारा वह अज्ञान रूपी अंधकार छट जाएगा और सुंदर प्रकाश का उद्गम हो जाएगा। महाराज इसलिए हमें बताइए या बताने की कृपा करें कि भक्ति ज्ञान विगागाप्तो अविवेको वर्धते महान। कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए विवेकी पुरुष कौन सा ऐसा उद्यम करते हैं। क्योंकि महाराज इस घोर कलिकाल में कि माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। इस माया मोह से कैसे निवारण हो, और माया मोह से निवारण के लिए वैष्णव जन कौन सा ऐसा उद्यम करते हैं जिससे सुंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य हो जाए और माया और मोह से छुटकारा मिल जाए। कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वधादुना। कोई ऐसा उपाय बताइए महाराज जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति और भक्ति हमें प्राप्त हो। क्योंकि महाराज कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज किसी को चिंतामणि
चिंतामणि के सामने बैठ करके जिस वस्तु का चिंतन करोगे वह प्रकट करके आपको प्रदान कर देगी। चिंतामणिम लोक सुखम असुरद्रुह स्वर्ग संप्रदान। और कल्प वृक्ष का वह चमत्कार है कि उसके नीचे बैठ करके जिस वस्तु का स्वर्ग की वस्तुओं का भी चिंतन करोगे तो वह प्रकट करके आपको प्राप्त करा देगा। परंतु चिंतामणि और में वह ताकत नहीं है। ये वाला बंद करिए, बस हल्का हल्का देते रहिए, हारमोनियम बजने से क्या डिस्टर्ब होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बोलो जय श्री राम। महाराज चिंतामणि और के सामने जो वस्तु का चिंतन करोगे वह प्राप्त करके दे देगी। और कल्प वृक्ष के सामने जिस वस्तु का आप चिंतन करोगे वह प्रकट कर देगा। परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष के सामने यदि ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए किया जाए कि हमें ब्रह्म साक्षात करा दो, तो वह चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वह ताकत नहीं है। वह तो केवल महाराज प्रयक्षति गुरु प्रीतो, जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो, जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो। वैकुंठम योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों के द्वारा भी जो दुर्लभ दर्शन भगवान नारायण का है, वह यदि किसी के ऊपर गुरु की कृपा हो तो वह योगियों के लिए दुर्लभ भगवान का दर्शन भी सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाराज सूत जी महाराज, आपको सतगुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त है, इसलिए अपने सदगुरुदेव भगवान के द्वारा जो आपको कृपा प्रसाद आपको प्राप्त है, उस कृपा प्रसाद में से थोड़ी थोड़ी प्रसाद हम सभी लोगों को दे दिया जाए। सूत जी महाराज प्रश्न सुनकर के गदगद हो गए। बोले देखो शौनकादिक ऋषियों, हम जो आपको वह फल देने वाले हैं, आप जरा सावधान होकर के श्रवण करिएगा। कि सावधानतया श्रृणु, सावधान होकर के सुनना। बोले इस संसार में प्रत्येक प्राणी भयाक्रांत है। कि कालव्याल मुखाग्रासा अत्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कालव्याल मुखग्रासा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयाक्रांत भागता रहता है कि शायद हमें यहां भय से छुटकारा प्राप्त हो जाए या यहां से हमें भय छुटकारा प्राप्त हो जाए, परंतु वो भागता ही रहता है, मृत्यु के भय से भागता रहता है, परंतु उसे कहीं शांति नहीं मिलती है। आवाज एकदम डाउन कर दीजिए, बहुत तेज बजता है। आप तो केवल बैक दीजिए हल्का हल्का, इसको भी दूसरा टोन बदलिए, बस हल्का हल्का और धीमा करिए आवाज, बस ऐसे अच्छा लगता है, ज्यादा आवाज नहीं है। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। महाराज परंतु जो यह मृत्यु रूपी जो मगर है, ब्याल है, इसका ग्रास तो प्रत्येक प्राणी को बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर।
उसका परम साधन है। यदि मृत्यु से भय से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम अकलो कीरेण भाषतम, कीरेण सुकेन भाषतम। भगवान सुखदेव जी के द्वारा जो प्रदान श्रीमद् भागवत कथा है, उसको यदि श्रवण करे तो उससे उसे ज्ञान भी प्राप्त होगा, भक्ति भी बढ़ेगी, और जब भक्ति बढ़ेगी तो ज्ञान होगा, सहज ही संसार से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। महाराज, यह श्रीमद् भागवत फल ऐसा है कि जब महाराज परीक्षित के सामने 7 दिन का श्राप लगा, भगवान सुखदेव सुनाने के लिए प्रकट हुए, और जैसे ही सुनाने वाले थे कि महाराज देवता भी कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव अदेवास्तत्र समागमन, देवता सुधा कुंभ लेकर के, अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए और बोले महाराज दंडवत प्रणाम। भगवान सुखदेव ने कहा कि भाई देवता आज क्यों आए हमारे पास? आते ही पहले देवताओं ने कहा महाराज जैसे ही हमने सुना कि महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा, सो यह अमृत का कलश हम लेकर के आए, तो आप यह अमृत का कलश अमृतपान करा दीजिए महाराज परीक्षित को, उससे यह स्वस्थ हो जाएंगे। फिर इनका तक्षक या हजारों तक्षक आकर के इनको दंशन करेंगे, तब भी इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। भगवान सुखदेव ने सोचा कि ना तो हमने बुलाया, न परीक्षित ने पुकारा, फिर ये देवता अमृत का कलश लेकर के ऐसे कैसे आ गए, क्या कारण है? क्योंकि यह अमृत का कलश ऐसे नहीं है अमृत प्राप्त हुआ है, कितनी बड़ा समुद्र मंथन किया गया तब अमृत का हमें प्राप्त, इन लोगों को प्राप्त हुआ। उसके लिए भी कितना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ महाराज। आज बिना बुलाए बिना आवाहन किए ही देवता सुधा अमृत लेकर के आ गए। भगवान सुखदेव ने कहा वो तो ठीक है, परंतु इसका प्रयोजन क्या है आपके लिए? तो बोले महाराज इनको श्राप लगा है तो इनको सुधामृत पिला दीजिए, और जो यह फल भगवतामृत जो आप महाराज परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वह हमें सुना दीजिए, दे दीजिए। भगवान सुखदेव ने विचार किया कि वाह, अर्थात इनके सुधामृत से भी ज्यादा महान भागवतामृत है, क्योंकि देवता कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते महाराज। देवता कभी घाटे का सौदा नहीं करते। भगवान सुखदेव ने कहा करे देवताओं कि स्वकार्य कुशला सुराह, सुराहा देवताः, अरे देवताओं अपना कार्य बनाने के लिए तुम बहुत चतुर हो। दधीची के पास गए, प्रणाम करने गए और वहां से उनकी हड्डियां ही लेकर के आ गए। अपना कार्य बनाने में तुम देवता बहुत कुशल हो। और कि प्रपश्यामो वयम सर्वे और श्रीमद् भागवतामृतम, यह सब विचार किया। अब जहां ब्रह्मरात वक्ता हो और विष्णु रात जैसा श्रोता हो, वहां पर फिर भला कोई ठग सकता है क्या उसको? दोनों ही जो मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया, उसे भला देवता कैसे ठग सकते हैं? भगवान सुखदेव ने कहा कि क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् अब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। अरे देवताओं, विनिमय बराबर की वस्तुओं में होता है। कहां तुम्हारा यह
सुधामृत और कहां मेरा भागवतामृत। तुम कोई कांच का टुकड़ा दे करके और बहुमूल्य मणि मांगे, किसके बदले में ये कांच का टुकड़ा तुम ले लो और उसके बदले में करोड़ों के मूल्य की यह मणि मांगे, तो सरासर उसे तो महाराज झूठा ही कहलाया जाएगा। कहां कांच का टुकड़ा और कहां बहुमूल्य मणि। विनिमय तो बराबर की वस्तुओं में होता है। इसलिए देवताओं, तुम्हारा यह जो सुधामृत है वह कांच का टुकड़ा है और मेरा जो यह सुधा भगवतामृत है यह तो बहुमूल्य मणि है। अब्रह्मरा तो विचार तदा देवान जहासः। देवताओं की हंसी उड़ा दिया। करे देवताओं, तुम भक्त बन करके आते, अभक्ताश्च विज्ञाय ना ददौसा कथामृतम। तुम भक्त बन करके आते तो निश्चित दिया जाता, परंतु तुम तो भक्त नहीं, महान ठगिया बन करके आए। ना ददौसा कथामृतम, भगा दिया डांट करके महाराज। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। आए ब्रह्मा जी से शिकायत करी देवताओं ने कि महाराज देखो, मनुष्य के प्राणियों को यह प्राप्त हो रहा है, सबको परोसा जा रहा है। हम सुधामृत लेकर के गए और डांट करके सुखदेव जी ने हमको भगा दिया। बोले तुम लोग ठग हो, ठगिया हो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा भाई रुको, देखो 7 दिन के बाद परीक्षित का होता क्या है। और जब 7 दिन बाद जब देखा कि राजो मोक्षम तथा वीक्ष और पुरा धाता विस्मिता, जब राजा का मोक्ष देखा तो पुरा धातापि विस्मिता, धातापि ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत महापुराण का इतना बड़ा प्रभाव। अब तो महाराज एक तराजू मंगवाया और तराजू मंगवा करके एक तरफ के पलड़े में सभी अन्यान्य शास्त्रों को रख दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जैसे ही रखा तो लघु नन्यानि जातानि अगौरवेण इदं महत्। जिस पलड़े के तरफ अन्यान्य शास्त्र रखे हुए थे सब महाराज ऊपर को लटक गया और ज्यों का त्यों जिस पलड़े में अकेले श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ था, क्योंकि सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का यहाँ सबका निचोड़ है। अरे इसको ढीला नहीं कर, सबका निचोड़ है महाराज। अब तो महाराज मेहिनी रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। सभी ऋषियों ने घोषणा कर दिया कि कलयुग में यदि कोई मोक्ष का द्वार और पावन करने वाले कोई कथा है तो वह श्रीमद् भागवत रूपी कथा है। महाराज ऋषियों ने, शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज यह 7 दिन की कथा कब प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, कहां हुई। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, विशालायाम विशालापुरी, आज जिसे हम बद्रीनाथ कहते हैं, बद्रीनाथ धाम, विशालापुरी उसका नाम था। एक बार विशालापुरी के तरफ से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो आ रहे थे और इधर से महाराज नारद जी जा रहे थे कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः। वह चारों ऋषि भ्रमण करते हुए आ रहे थे और किसकी इच्छा से, सत्संगार्थम समायात, सत्संग की इच्छा से।
अदृशस्तत्र नारदम। तो मार्ग में तो और कोई नहीं मिला, सामने से नारद जी दिख गए कि नारद जी नारायण करते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही नारद जी को देखा प्रसन्न हो गए कि वाह, आज तो महाराज बढ़िया सत्संग होगा। क्योंकि सत्संग अकेले नहीं होता है, सत्संग अकेले नहीं होता है, सत्संग के लिए समाज की जरूरत पड़ती है। दो चार बैठ करके यहां कथा नहीं हो सकती। जब तक आप लोग सब लोग नहीं आओगे तब तक वह कथा का रस, कथा का आनंद। और आज इतना ज्यादा लेट हो गए हम लोग कि 4 बजे तो महाराज भागवत कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही नारद जी पास में आए, नारद जी को देख करके महाराज चारों ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान अत्वरितं गम्यते कुत्र अकुतश्चागमनं तव। चारों भाइयों ने प्रश्न किया नारद जी से। नारद जी भी तो भाई हैं, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं वो भी। तो पहले तो प्रसन्न हुए, जब पास में आए, जब मुंह लटका हुआ देखा तो प्रश्न चारों लोगों ने किया। एक कहता है कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, हे ब्राह्मण, हे नारद जी, आपका यह मुख लटका हुआ क्यों है। दूसरा कहता है कुतश्चिंता तिरो भवान, अरे कौन सी चिंता तुम्हें खाई ले रही है, न कोई पत्नी न कोई बच्चे। हाय हाय तो संसारी लोग करते हैं कि आज नमक कम हो गया है, कल बच्चों की फीस देनी है, पैसा लाना है। तुमको कौन सा फीस देना है। एक कहता है, एक कहते हैं कि त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां जा रहे हो भागते हो। चौथे भाई ने कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पांचों 5 वर्ष की ही अवस्था में रहते हैं, जिन्होंने जय और विजय को श्राप दिया था 3 जन्म के लिए राक्षस बनने के लिए। वही जय विजय को जिन्होंने श्राप दिया था वही सनकादिक चारों ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पहले ये चारों ऋषि कुमार, जो हैं तो पूर्वजों के भी पूर्वज, परंतु दिखने में केवल 5 वर्ष के ही लगते हैं। जा रहे थे भगवान का दर्शन करने, तो जय विजय ने रोक दिया था, तो क्रोध में आकर के 3 वर्ष तक, 3 जन्मों तक राक्षस बनने का, दैत्य बनने का श्राप दे दिया था। तो सनत कुमार ने पूछा, एक ने पूछा त्वरितम गम्यते कुत्रा, महाराज कहां भागे भागे जा रहे हो। अंतिम भाई ने पूछा, चौथे भाई ने, कि कुतश्चागमनं तव, अरे कहां से भागते हुए चले जा रहे हो। महाराज आप तो ऐसे चिंतातुर हैं कि इदानीं शून्य चित्तो से अगत वित्तो यथा जनः। महाराज आप तो ऐसे मतलब व्याकुल हैं, ऐसे खिन्न मना है जैसे महाकृपण यानी कंजूस व्यक्ति का धन चला गया। कंजूस व्यक्ति का जैसे धन चला गया हो, ऐसे आप व्याकुल हैं। तो महाराज आप ने तो अपने रहने के लिए आज तक कभी झोपड़ी बनाई ही नहीं, और संत कभी झोपड़ी बनाते भी नहीं है। वो तो धन को धन नहीं मानते हैं। संत तो केवल जो वीतराग संत होते हैं वो तो भगवान के नाम रूपी को ही अपना धन मानते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में क्या कहते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग
राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमार धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा बोले राधा रानी सरकार जय। महाराज, तो संतों का परम धन तो केवल राधा नाम है, राम नाम है, कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट है ना? तो राम नाम रूपी संसार, राम के नाम ही महाराज सबसे बड़ा धन है। कोई भी भगवान का नाम हो, चाहे वो माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, चाहे अंबिका मैया हो, चाहे गणेश भगवान हो, चाहे सूर्य भगवान हो, कोई भी अपने जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, उनका तो नाम ही सबसे बड़ा मनुष्य का धन है। तो महाराज, आपने आज तक कोई नगर महल तो बनवाया नहीं, कभी धन तो एकत्रित किया नहीं, तो ऐसा आपका क्या चला गया जो इतने खिन्न मना घूम रहे हो महाराज? तब नारद जी ने कहा कि हम तो पृथ्वी म्या तो ध्यात्वा सर्वोत्तमामिति। महाराज, मैं शांति खोजने के लिए मैं पृथ्वी पे गया। तो पृथ्वी में पहले तो महाराज मैंने सभी तीर्थों में भ्रमण किया कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी विश्वनाथ गया, गुप्त गोदावरी गया, हरिक्षेत्र श्रीरंगम गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र भी गया, बालाजी धाम भी गया, जगन्नाथ भग भी गया। कि एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जितने भी भारत भूमि के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, प्रत्येक जगह गया। महाराज, परंतु कहीं मुझे मेरे चित्त को चैन नहीं मिला। तो हमने सोचा कि चलो संतों के यहां चला जाए। तो महाराज, संतों के यहां क्या है कि पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरे ग्रहा। संतों के यहां गया तो संत भी महाराज महापाखंडी आजकल पाखंड निरताः संताः, पाखंड परायण हो गए हैं। महाराज, एक जगह बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ था, बंगला बना हुआ था। हमने पूछा, अरे ये बंगला किसका है? तो बोले त्यागी जी महाराज के। महाराज, एक जगह खूब
हल्ला शोर मच रहा था। हमने पूछा भाई ये कौन सी जगह है? बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है। काफी बच्चे वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने पूछा ये बच्चे यहां? तो बोले ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे। पहले जितना विरक्त संत होता था उतना महान माना जाता था। आज जितना बड़ा मठ का महंत हो उतना वह महान माना जाता है। आजकल लोग गुरु भी बनाते हैं। तो महाराज हमारे गुरुजी चैनल पे आते हैं कि नहीं? हमारे गुरुजी का नाम है कि नहीं? ये स्थिति हो गई है। जैसे गुरुजी और वैसे चेला। तो ना गुरुजी का कल्याण हो